हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरियल जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, तो ये विशेषता थी। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, तो ये विशेषता नहीं थी। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी विशेषता थी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, तो ये भी विशेषता थी। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वारनाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो भारत मिहिर पे, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल में अधिक थी। रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, तो ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, तो ये सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा इसका। यह एक बंद तंत्र होता है, यह खुला तंत्र होता है, बंद नहीं होता है। ये गलत दे रखा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? वैशाली में दी थी। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी आंसर होगा। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इससे देखना है। रेड क्लिफ है भारत पाकिस्तान, तो ये गलत है। डूरंड रेखा, ये भी गलत दे रखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, तो ये भी गलत दे रखा है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। सी आंसर सुमेलित है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो ये कथन सही है। कथन 2, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रवाही रहता है, तो ये कथन भी सही है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। दोनों कथन सही है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है।
निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये कथन सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, तो ये कथन गलत है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, तो ये कथन सही है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, तो ये कथन गलत है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। कथन 1 और कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात ये है, नगद आरक्षित अनुपात ये भी है, खुले बाजार की क्रियाएं ये भी है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो NK सिंह समिति है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। शीताध्यक्ष का संबंध था, तो इसका संबंध भूमि कर विभाग से था, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो राज तरंगिणी में मिलता है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो बलबन ने की थी। उत्बी कौन था? तो उत्बी एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, तो ये कथन असत्य है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने बिलगाम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, तो ये कथन सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये कथन भी सही है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, तो ये कथन भी सही है। इसका ऑप्शन सी गलत है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई? तो कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई थी, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो बहलोल लोदी ने किया था, लोदी वंश का संस्थापक था, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है ग्रेना में, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। हेलोफाइट्स होता है, तो हेलोफाइट्स जो होता है वे पौधे जो लवरों वाली मिट्टी में उगते हैं, तो हेलोफाइट्स होता है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए PCR भी किया जाता है, CT4 भी किया जाता है और एलिसा भी किया जाता है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ट्रिपल वैक्सीन DPT में
कौन सा एक नहीं होता है? तो पीलिया, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गतिकी नियम से। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। तृतीय गतिकी नियम क्रिया प्रतिक्रिया है और प्रथम जो है जड़त्व का नियम है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक पोलेनियम का होता है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्त दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो ये गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, तो ये जो है मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, ये दिल्ली में है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। पंचरात का संबंध किस धर्म से? तो वैष्णव धर्म से है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वेंकटरमन रामकृष्ण। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो किस राज्य की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट में दे रखा है ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो इस वेद के सबसे बड़े देवता इंद्र को माना जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्य मतलब ना मारने योग्य। यजुर्वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधार्यु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है इसमें। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है और यह गद एवं पद दोनों में है। अब सामवेद के बारे में देखते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्त कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद, यह नवीनतम वेद कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सदभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में दे रखा है। अथर्ववेद में ही वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है।